जय हिंद दोस्तों दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में 1 जनवरी को ही नव वर्ष मनाने का प्रचलन चली आ रही है। दोस्तों हर साल 31 दिसंबर को लोग जश्न मनाकर पुराने वर्ष को अलविदा कहते हैं और नए वर्ष को जोरदार स्वागत भी करते हैं। दोस्तों स्वागत तो ऐसे करते हैं जैसे लगता है कोई आइटम मिल गई है। दोस्तों अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी तैयारियां भी लोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया के ज़्यादातर जगहों पर हर साल 1 जनवरी को ही न्यू ईयर क्यों मनाए शुरू करते हैं? तो आपका यही जवाब होगा कि नहीं, सब लोग मानते हैं तो हम भी मनाते हैं। दोस्तों दूसरे को देखकर हमारे भारत के लोग बहुत जल्दी ही सीख लेते हैं कि हमको यह भी करना चाहिए। नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों दरअसल 1 जनवरी को नव वर्ष की शुरुआत ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर होती है। मौजूदा समय में ये दुनिया का सबसे प्रचलित कैलेंडर हो गया है। दोस्तों इससे पहले करीब 45 ईस्वी पूर्व रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का प्रचलन हुआ करता था। दोस्तों लेकिन ये कैलेंडर बहुत जटिल होने के कारण रोम के शासक जूलियस सीजर ने इसमें बदलाव किया और जूलियन कैलेंडर का शुरुआत की। दोस्तों लंबे समय तक लोगों ने जूलियन कैलेंडर को अपनाया। जूलियन कैलेंडर में साल का पहला महीना मार्च और आखिरी महीना फरवरी होता था। साथ ही इसमें एक साल में 365 दिन 25 दिन का होता था। दोस्तों लेकिन जूलियन कैलेंडर में कुछ खगोलीय गड़बड़ियों के कारण तिथियों का मेल नहीं बैठता था। दोस्तों 1582 में रोम के पोप ग्रेगोरियन ने जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर की गलती खोजी और जूलियन कैलेंडर में कुछ सुधार करके ग्रेगोरियन ने कैलेंडर की शुरुआत की। दोस्तों जब ग्रेगोरियन कैलेंडर नए साल की शुरुआत की 1 जनवरी से की गई, तब से कैलेंडर में 4 महीने 30 दिन के और 7 महीने 31 दिन के और फरवरी 28 दिन की होती है। दोस्तों और ठीक 3 साल बाद यानी चौथे साल में फरवरी के आखिरी में एक दिन पूरा जोड़ दिया जाता है। इससे लीप वर्ष कहते हैं और इस साल में फरवरी का महीना पूरे 29 दिन का होता है। दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिर हमारे भारत में कब से शुरू हुई ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत? तो दोस्तों 18वीं सदी और 19वीं सदी में के आते आते यूरोपीय शक्ति खास तौर पर ईसाई धर्म के शासकों का पूरी दुनिया पर वर्चस्व हो गया था और दोस्तों इसके बाद दुनिया के अधिकतर देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। दोस्तों भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1752 में हुई थी। तब से सभी सरकारी कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही हो रहे हैं। दोस्तों देश आज़ाद होने के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर को जारी रखने या उसकी जगह हिंदू कैलेंडर को अपनाए जाने का गहन मंथन हुआ था, लेकिन दोस्तों अंत में भारत सरकार ने ग्रेगोरियन के साथ हिंदू विक्रम संवत को भी अपना लिया। हालांकि भारत में आज भी सरकारी कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही होते हैं। दोस्तों हम सभी आंशिक रूप से रोमन राजा नुमा पोम्पिलियस को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि परंपरा के अनुसार उसने अपने शासनकाल लगभग 1715 से 673 ईस्वी पूर्व के दौरान नुमा ने रोमन गणतंत्र कैलेंडर को संशोधित किया ताकि जनवरी को पहले महीने के रूप में मार्च से बदल दिया जाए। दोस्तों यह एक उपयुक्त विकल्प था। बहुत सारे लोगों को मन में यह सवाल रहता है कि आखिर जनवरी को ही नए वर्ष के रूप में क्यों मनाया जाता है, किसी और महीना को क्यों नहीं?
तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आप सभी को बता दें, क्योंकि दोस्तों जनवरी का नाम सभी शुरुआती के रोमन देवता जेनस के नाम पर रखा गया था। दोस्तों मार्च में युद्ध के देवता मंगल का जश्न मनाया जाता था। कुछ स्रोतों का दावा है कि नुमा ने जनवरी का महीना भी बनाया था। हालांकि इस बात के प्रमाण है कि 153 ईस्वी पूर्व तक 1 जनवरी को रोमन वर्ष की आधिकारिक शुरुआत नहीं की गई थी। दोस्तों एक बात बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा कड़वी है, लेकिन इसकी सच्चाई से हमें दूर नहीं रहना चाहिए। आखिर कौन सा धर्म सबसे पुराना है? तो लिखित एवं तथ्य जांच एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक के संपादक अनुयायियों का मानना है कि हिंदू धर्म आधुनिक दुनिया में प्रमुख धर्मों में से एक है। दोस्तों जिसके लगभग 1 अरब अनुयायी हैं, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसके संपूर्ण शास्त्र 3000 साल पुराने हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए महाभारत को जन्म देने वाली मौखिक परंपरा संभवतः लगभग 850 ईस्वी पूर्व की है। हालांकि इसका लिखित सांस्कृतिक रूप लगभग 400 साल पुरानी है। दोस्तों ईरान में प्रचलित मुख्य इस्लाम पूर्व धर्म पारसी धर्म संस्कृति की कुछ मौखिक धर्म रचनाओं के बाद में लिखित ग्रंथों पर आधारित है। दोस्तों इसके संस्थापक जरथुस्त्र ने ऐसे भजन लिखे जो लिखित सांस्कृतिक साहित्य से पहले के हैं, जिससे यह दावा करना संभव हो जाता है कि पारसी धर्म हिंदू धर्म से पुराना है, जिसे औपचारिक रूप से संहिताबद्ध किया गया है। दोस्तों यहूदी धर्म भी बहुत पुरानी प्राचीन है। इसकी मौखिक परंपरा लगभग 4000 साल पुरानी है और लिखित ग्रंथ हिंदू धर्म और पारसी धर्म के संस्कृत और अवेस्तान ग्रंथों से भी पुराने हो सकते हैं। दोस्तों हम इसको प्रमाणित तो नहीं कर सकते हैं, अगर जानना है तो आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको सब दिखेगा। दोस्तों उदाहरण के लिए पेंटाटेच बाइबिल की पहली 5 पुस्तकें में कुछ लिखित तत्व हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे 2री सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में उत्पन्न हुए थे। दोस्तों इस सवाल का अंतिम उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि धर्म शब्द और उसके विकास का क्या मतलब है। दोस्तों क्या इसके लिए लिखित ग्रंथ की आवश्यकता है? क्या उन ग्रंथों की सटीक तिथि निर्धारित की जा सकती है? और क्या यह आज भी वैसा ही होना चाहिए जैसा इसकी स्थापना के समय हुआ था? तो दोस्तों उदाहरण के लिए यहूदी धर्म, हिंदू धर्म और पारसी धर्म जैसे कि आज प्रचलित हैं, उन्होंने अपने सबसे प्राचीन रूपों से कुछ विचलन कर लिया है, जैसा कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म जैसे नए विश्व धर्मों ने किया है। यह कहना पर्याप्त है कि आज हम जिन विश्व धर्म को जानते हैं उनमें से अधिकांश की जड़ें हजारों साल पुरानी प्रथाओं में हैं। दोस्तों सदियों पहले इजाद कैलेंडर में केवल 10 ही महीने के होते थे, लेकिन बाद में साल में 12 महीने होने लगे। जब साल में 10 महीने हुआ करते थे तो दोस्तों पूरे साल में 310 दिन ही होते थे। उस समय एक हफ्ते में 8 दिन मनाए जाते थे, जिसमें जानूस के अलावा मार्स नाम का भी एक महीना आता था। दोस्तों मार्स युद्ध के देवता का नाम है, जो कि बाद में मार्स को मार्च कहा जाने लगा। गौरतलब है कि भारत में भी लोग अलग अलग दिन नया साल मनाते हैं। पंजाब में बैसाखी यानी 13 अप्रैल को नए साल की शुरुआत की जाती है, जबकि जैन धर्म के अनुयायी दिवाली के अगले दिन नया साल मनाते हैं। वहीं सिख अनुयायी नानक शाही के कैलेंडर के अनुसार मार्च में होली के दूसरे दिन में नया साल मनाते हैं। दोस्तों अगर
हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास हमारी वीडियो तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों नए साल को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।